अरे रुक जाओ यार, 1 मिनट सेकंड जाओ, बहुत नहीं हुई है तुम्हारे सामने। श्रीमती सत्यवती जी, श्री प्रवीण कपूर जी, श्री विजेंद्र जी, श्री बबलू वाल्मीकि जी, श्री राजू जी, श्री विनोद जी, श्री नरसिंह जी, श्री केसी शर्मा जी, श्री किशन सैनी जी और सभा में उपस्थित सभी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और जिनके नाम नहीं आए आप सभी को मेरी राम राम। हमारी सरकार, आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही सपना है कि जो भी काम हमारी सरकार के हो वो पंक्ति में बैठे आखिरी आदमी तक जाए। और मोदी जी 24 घंटे में से 24 घंटे भी काम करते हैं। उनका उद्देश्य केवल यही रहता है, देश को आगे ले जाना, लोगों के लिए काम करना, और उसी को हम जो मोदी जी के उद्देश्य है, जो मोदी जी ने हमारे लिए लाइनें सेट करी है, उसी को हम फॉलो करते हैं। और डॉक्टर अरविंद शर्मा खुद को एक नेता कभी भी नहीं मानते, वो एक अपने आप को शुरू से उन्होंने एक सेवक माना है और हमेशा समाज सेवा में जुड़े रहे हैं। जब हम गोहाना आए थे तो एक सबसे पहले मांग आई थी गोहाना को जिला बनाने की, जो अब पूरी हो चुकी है। तो जो काम हाथ में लेते हैं उसको ना छोड़ते नहीं है जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए। और उनका उद्देश्य ये रहता है कि अगर 24 घंटे में से 28 घंटे भी हो ना तो वो 28 घंटे भी आपके बीच करें। उनका सिर्फ यही है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके एक एक काम होने चाहिए। सिर्फ सेवा के भाव से ही वो राजनीति में है। आज भी वो आना चाहते हैं, बट आपको सभी को पता है दिल्ली में चुनाव है और उनको वहाँ पर स्टार प्रचारक बनाया गया है। आप देखो अच्छा कितना उनका मोदी जी भी मानते हैं कि उनका स्टेटस क्या है कि उनको दिल्ली में भी चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में भेजा है। तो रोहतक जीता उन्होंने, गोहाना ऐसी सीट थी बीजेपी ने कभी जीती नहीं थी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इस लड़ाई को भी आपने सफल बना दिया। तो आज मैं आपके बीच आई हूँ। मैंने सोचा मैं वार्ड वाइज आप लोगों से संपर्क में आऊँगी और आप लोग की जो समस्या है, क्योंकि जब डॉक्टर अरविंद शर्मा आते हैं भीड़ इतनी हो जाती है कि कुछ लोग अपनी समस्याएं बोल ही नहीं पाते हैं और वो बिना मिले चले जाते हैं। फिर पूरे हरियाणा के लोग आते हैं जब, तो मैंने ये अब आज से आप लोगों के बीच से शुरू करा है कि मैं वार्ड वाइज आप लोगों के बीच में जाऊँगी। आप लोगों की जो समस्या है आप मुझे बताइए और पूरी कोशिश करेंगे। देखो 100% डॉक्टर अरविंद शर्मा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, पर सारे काम नहीं होते हैं। तो आप ये ना सोचिए कि आपके काम नहीं हुए। आपके बीच जो आपकी सार्वजनिक समस्या है उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, तो आपको अगर कोई हेल्थ की भी इशू है तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई सार्वजनिक समस्या, आपकी गली की, आपके बाजार की, आपके समाज की, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज मेरा आपके बीच आने का उद्देश्य यही है कि आपसे मैं रूबरू हूँ और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको मैं दूर कर सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ और आप हमेशा जो प्यार आपने दिया है मुझे वो देते रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देते रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। यहाँ बैठे हैं, कोई भी समस्या एक एक करके अपनी बात को रखो, अपनी समस्या। अगर किसी ने कोई किस तरह की आपत्ति है, आपत्ति को भी सरल तरीके से बताना चाहिए। आपत्ति का भी रूप धारण पता नहीं कितना बना लेते हैं उल्टा सीधा करके। सभी बहनों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन, आपके दर्शन हुए, हमारी आत्मा खुश है इस बात से कि महिलाओं में भी जागृति है। अरविंद शर्मा ही मान के हम चले, मंत्री जी आपके सामने बैठे हैं, एक एक करके
जो काम है अपना सुचारू रूप से बताते जाए। एक एक कोई समस्या आपके वार्ड की, अंजू साथ में बैठी है मेरी बेटी, प्रदेश जी है, सुनील जी, सारे मित्र, दर्शन जी बैठे भाई, एक एक समस्या का निदान ढंग से होना चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अजमेर से हूँ बेसिकली, बट हरियाणा की इलेक्शन में नशा माना गया, पूरा जोर लगा रखे पूरा सबने पूरा यहाँ पर बहाना। आई नो, मुझे पता है। आप नहीं जानते कि मैं आपको जानती हूँ। सॉरी डिस्टर्ब कर आपका कैंप थोड़ा। अरविंद शर्मा जी के यहाँ उनकी मैसेज पहुँचे हैं, काफ़ी समस्याएं भी सुनी हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मैसेज भी दिया और कहा भी कि मैं वार्ड वाइज पूरे गोहाना में सबकी समस्याओं को सुनने के लिए आना चाहती हूँ और सबको मिलना भी चाहती हूँ, सबसे रूबरू होना चाहती हूँ। और आज वही हुआ भी कि मैडम आई हैं और सबसे रूबरू भी हुई हैं और सबकी समस्याएं भी सुन रही हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ लोगों की समस्याएं सुनी है और साथ के साथ ही उनका निवारण भी किया है, और कुछ समस्याएं उन्होंने इनके स्टाफ ने लिख ली हैं। जैसे भी होगा जितनी जल्द से जल्द उनका निवारण किया जाएगा समस्याओं का, ये मैडम की सोच है। समय समय पर ऐसे कैंप आयोजित होते रहे। हाँ जी, मैडम ने यही कहा है कि हमेशा के लिए अब गोहाना में लगभग आसपास के गांव में भी मैडम की यही सोच है कि लोगों की काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो कि इसी तरीके से हल निकल सकता है कि लोग जैसे अपनी समस्याएं बताती हैं कि साथ के साथ अगर हल निकलता है तो निकाल देते हैं, और नहीं तो लोगों की समस्याएं लिख ली जाती हैं और उनका निवारण किया जाता है। ये मैडम की सोच है कि अब आगे से इसी तरह से लोगों में मिलकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। इलेक्शन टाइम में भी इन्होंने बहुत साथ दिया था, ऐसे ही अरविंद शर्मा जी का। हाँ, मैडम को तो बहुत दाद देते हैं सब गोहाना की महिलाएं, क्या पुरुष भी दाद देते हैं कि मैडम ने जो किया है वाकई में महिला सशक्तिकरण की लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर और ज़्यादा जुनून आता है कि ऐसी महिलाएं हमारी सशक्त हैं, तो हम लोगों के अंदर भी, हमारी सभी महिलाओं के अंदर भी सशक्तिकरण जागता है कि वाकई में हम भी कुछ कर पाएँ। तो मैडम सभी को जैसा कि समझाती हैं कि आप लोगों, अब वैसे भी मैडम कुछ ना कुछ गोहाना के लिए, गोहाना की जनता के लिए विशेष रूप से कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल जैसे भी होगा वो हमें समझाएंगी और उस हिसाब से लोगों के अंदर रखा जाएगा जो भी विषय जिस तरीके से करना चाहती हैं लोगों की समस्याओं का हल, और लोगों को किस तरीके से रोजगार बन सकता है लोगों का, इसके लिए भी मैडम ने बहुत प्रयास कर रही हैं और लोगों के अंदर ये रोजगार की भी जो समस्याएं हैं वो भी दूर की जाएंगी। मैडम ने स्पीच में भी कहा था कि अरविंद जी जब भी आते हैं काफ़ी घिरे रहते हैं लोगों से, तो इसीलिए मैंने ये कदम उठाया और उनके कहने पे ही जो है मैं लोगों की समस्याएं सुन। जी डॉक्टर साहब, तो देखो जब भी आते हैं उनके आसपास इतना भीड़ भड़ाका होता है कि लोग उनके ऊपर भी गिरते हैं, फिर भी वो सॉफ्ट नेचर वाले हैं कि सबकी समस्याएं सुनते हैं। पर अब जैसा कि मैडम ने बताया है कि डॉक्टर साहब की ड्यूटी वहाँ लग गई है, दिल्ली में जो इलेक्शन चल रहा है तो वहाँ पे ड्यूटी है डॉक्टर साहब की, तो इसीलिए मैडम को वो सब संभालना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि मैडम तो वैसे भी कह रही हैं कि मैं पूरा संभालूंगी, ऐसी बात नहीं है कि मैडम के अंदर जुनून है, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने का बहुत जुनून है मैडम के अंदर। तो डॉक्टर साहब की भी जैसे सोच है कि आप संभालो, हमारी गैर हाजिरी में आप भी पूरा संभालो कि लोगों को कहीं दिक्कतें ना रह जाएं, इसलिए मैडम यहाँ पर आए। जैसे वार्ड के अंदर आप हो तो आपके बाद में हमारे भाई साहब भी कार्य संभालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर भी जो है पूरे यानी कि बढ़ चढ़ कर लोगों के समस्याओं को समझते भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब तो देखो पहले से ही चल रहा है।
और अब जैसा कि यहाँ पर बीजेपी का कोई भी इस तरीके का कोई एमएलए नहीं था और कांग्रेस ही चल रही थी पहले, तो बहुत परेशानियाँ लोगों को आ रही थी। यही है सबसे बड़ा, ये खुशी की बात है लोगों के अंदर, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रवेश किया है और सबसे अच्छे ऐसे अच्छे नेक इंसान को यहाँ भेजा है कि वो खुद ही अकेले ही नहीं, दो क्योंकि डॉक्टर साहब और उनकी मिसेस 2 जने पूरा का पूरा सुधार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों को ही समझ लीजिए भेजा है और पूरा भरपूर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और सुधार करने के लिए पूरा इसी तरीके जनता के बीच में रहेंगे ये लोग। देख रहे हैं काफ़ी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, तो आप उनकी समस्या भी सुन रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं गोहाना की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया। उसी के तहत वैसे तो डॉक्टर साहब आते ही रहते हैं। डॉक्टर साहब की ड्यूटी दिल्ली इलेक्शन में लग गई है, वहाँ उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। उनको आना था पर मैं आज आई हूँ और लोगों की समस्या है काफ़ी साल से यहाँ, जैसे मैं देख रही हूँ समस्याओं का अंबार लग रहा है। कोशिश करेंगे जितना हो सके लोगों की जो भी समस्या है हमारे लायक जैसे भी होगा हम दूर करेंगे। काफ़ी लेडीज में भी उत्साह था आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसा? देखो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जहाँ महिला शक्ति होती है वहाँ जीत हमेशा निश्चित होती है, ये आपने देख ही लिया होगा। तो मेरी ये महिला पूरी जितनी भी महिलाएं हैं, मैं गोहाना की नहीं सारे हरियाणा की महिलाओं को कहती हूँ कि बहुत जोश है मोदी जी के आने से, हमारे नायब सैनी जी के आने से।